मुझे नहीं पता कि मुझे अपनी बात की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हें खुद को मेरे लिए बदलने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे भी हो परफेक्ट। माना कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत इंडिफरेंट, लेकिन हमें एक दूसरे की इस इंडिफरेंस का एहतराम करना चाहिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम फिर से एक नई शुरुआत करें और एक सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज की बुनियाद पर एक अच्छी जिंदगी गुजारें? जैसे कि हम किसी एक वीकेंड पे रोमांटिक फिल्म देख लेंगे और किसी एक वीकेंड पे एक्शन फिल्म। तो बाहर कभी खाना खाने जाएंगे तो कभी चाइनीज ऑर्डर कर लेंगे, कभी देसी, और तुम नाश्ता बना देना और मैं टेबल सेट कर दिया करूँगा। लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे तो जाते हुए रोमांटिक सॉन्ग सुनेंगे और वापस आते हुए इंग्लिश सॉन्ग्स। अगर मैं ऑफिस से आके 4 दिन तुम्हारा इंतजार करूंगी तो 2 दिन अगर मैं लेट हो गई तो तुम मेरा इंतजार करोगे। घर का कलर भी 1 साल डार्क थीम में रख लेंगे और 1 साल लाइट थीम। I'm sorry। जिंदगी सेक्रीफाइस करके, कॉम्प्रोमाइज करके अच्छी गुजर जाएगी। हमारी पर्सनालिटीज बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन जब शादी होती है और इंसान ने कहा कि 3 लफ्ज़ बोलता है कबूल है, तो उसके साथ साथ हमें ये नहीं बताया जाता कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ औरत पे ही होती है घर बनाने की। मर्द को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हें ऐसा महसूस करा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है हम एक अच्छी जिंदगी गुजारें। तो मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, क्या मैं तुम्हें अपनी खामियों और खूबियों के साथ कबूल हूँ? कबूल। बाप के एहतराम में सिगरेट बुझाना तुम्हें याद रहा, लेकिन बीवी के लिए कोई कुर्बानी देने को तैयार नहीं हो तुम। क्योंकि बाप का एहतराम तुम्हारी तरबियत का हिस्सा है, लेकिन बीवी की इज्जत करना, उसका ख्याल रखना वाकई नहीं समझा पाए तुम्हें। अब वो ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है हम दोनों अपनी बात ठीक से आपको नहीं समझा सके। बेटा, रिश्ता होता ही ऐसा है। जब तक मियाँ और बीवी दोनों एक दूसरे के लिए कुर्बानी ना दें, एक दूसरे का ख्याल ना रखें, नहीं चलता। एक ही इंसान पे सारा बर्डन डाल दोगे तो बहुत जल्दी टूट जाएगा। लेकिन अगर एक साथ मिलकर चलोगे, एक दूसरे का ख्याल रखोगे, एक दूसरे के लिए कुर्बानी दोगे। अब वो ऐसा नहीं है, हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ना ही मोहब्बत है, ना ही कोई मोहब्बत का एहसास। बेटा, आप लोगों ने इस रिश्ते को वक्त दिया ही कितना है, और अभी वक्त हुआ ही कितना है। वक्त डालता है एक दूसरे के लिए एहसास। जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो वक्त के साथ साथ एहसास भी आ जाएगा, मोहब्बत भी आ जाएगी। हम वाकई तुम्हें ये समझाना भूल गए कि शादी वो नहीं होती जो हम सोचते हैं, बल्कि शादी में तो बहुत सी ऐसी बातों को कबूल करना पड़ता है जो हम शादी से पहले सोच भी नहीं सकते कि हम कबूल करेंगे। इस रिश्ते में बेटा सबसे आसान रास्ता फरार का होता है। 3 लफ्ज़ तलाक के बोले और फरार हासिल कर ली। लेकिन तुमने तो सबके सामने खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर 3 दफा कबूल बोला। उसकी तमाम बुराइयों, उसके तमाम ऐबों पर पर्दा रखना तुम्हारा काम है। घर को बनाने के लिए मर्द भी बराबर की कुर्बानियां देता है, और लड़कियां तो होती हैं ऐसी हैं यार। मर्द को मोहब्बत से, समझदारी से उनको चलाता है।
कभी हल्की फुल्की डांट डपट कर ली, लेकिन छोड़ते तो नहीं बेटा। यही अच्छी तरबियत की निशानी होती। निमल जा रही है, रोक लो उसे। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है